तो इधर भी फ़र्क पड़ रहा था, हमारे पर भी फ़र्क पड़ा कि गैस की किल्लत जो है बढ़ती चली गई, लोग बाग जो है भागते चले गए। काफ़ी चीज़ें हैं जो उधर से आती हैं जिससे हमें जो है दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, जब जंग होती है तो जंग में जो है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी नुकसान होता है, हर चीज़ का नुकसान होता है, तो वो चीज़ का नुकसान हो रहा था। कौन कह रहा है कि मुसलमान जो है पहलगाम के उसमें नहीं आया भाई? उसमें आया। हम लोगों ने भी उसके लिए आतंकवाद के खिलाफ करा। आतंकवाद के खिलाफ तो हर आदमी खड़ा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद में कोई मुसलमान हिंदू नहीं होता। तो ये तो कहना गलत है कि भाई हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो गद्दारी कर रहा है। गद्दारी नहीं कर रहा है वो ये है कि देखो, मुसलमान भी ये चाहता है कि भाई किसी की मदद हो जाए। आप ये तो देखो कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। हमारी सोच है, हमारे सर्वधर्म को लेके चलने वाली सोच है, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी की सर्वधर्म को लेके चलने वाली सोच है, और ये हमारी सोच रहेगी। हम लोग सभी धर्मों को लेकर चलेंगे और सभी धर्मों को लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश विकासशील होगा, नहीं तो नहीं। तो हमारे देश की तरफ उंगली उठाएगा तो कोई भी हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे कोई भी हो, ईरान का भी बंदा हो, अगर वो हमारे देश की तरफ उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। ईरान और अमेरिका की जो जंग थी वो चल रही थी पिछले काफी दिनों से, लेकिन अब जो है 15 दिन के लिए विराम लग गया है। और उसी पे विराम लगने के बाद जो भारत देश के अंदर मुस्लिम एशिया समुदाय के लोग हैं वो लगातार जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शमीम अहमद हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जंग पर जो है 15 दिन के लिए विराम लग गया है। कुछ शर्तें हैं जो यूएसए जो है वो ईरान की मानेगा, और जो कुछ यूएसए की शर्तें हैं वो ईरान मानेगा। इसी पर बातचीत करेंगे इनसे। समीम भाई से। समीम जी, युद्ध विराम हो गया है 15 दिन के लिए, किस तरह से देख रहे हैं आप? भाई इसका हम स्वागत करते हैं कि भाई ईरान और अमेरिका में जो युद्ध चल रहा था उसको जो है रोक दिया गया। उससे क्या है कि हमारे जो कारोबार हैं उस पर जो फर्क पड़ रहा था वो धीरे धीरे हमारे जो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर अभी तो 15 दिन के लिए सीज फायर हुआ है, ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी जो है इन लोगों में बातचीत होने के बाद जो है सीज फायर होगा। ये मतलब एक जरूरी है कि सीज फायर हो, क्योंकि जंग जब होती है तो वो खाली दो देशों पे ही फर्क नहीं पड़ता, बहुत देशों पे फर्क पड़ता है। तो इधर भी फर्क पड़ रहा था, हमारे पर भी फर्क पड़ा कि गैस की किल्लत जो है बढ़ती चली गई, लोग बाग जो है भागते चले गए। काफी चीजें हैं जो उधर से आती हैं जिससे हमें जो है दिक्कतें हो रही थी। तो ये अच्छी बात है, सीज फायर होना अच्छी बात है। गैस की किल्लत तो कोई नहीं बढ़ी थी, लेकिन क्या था, एक विपक्ष ने झूठ फैलाया था, भ्रम फैलाया था, जिसकी वजह से लोग भगदड़ में शामिल हो रहे थे, गैस की लाइनों में लग रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, गैस की किल्लत का मतलब वो नहीं है कि भाई गैस नहीं मिल रही थी, गैस मिल रही थी। लोग बाग लेकिन भीड़ भड़का इकट्ठा करके जो है जिस तरह वो अफवाह फैल रही थी उसके हिसाब से जो है लोग बाग लाइनों में लगे। तो अब ये है कि लोगों को ये समझ में आने लगा है कि हाँ, अब ये ईरान और इसके बीच में जो सीज फायर हुआ है उससे बेनिफिट मिलेगा कि भाई हमारी गैस जो है उधर से आएगी, जो जो चीजें वहां से आती हैं उसमें बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। पहले भी आ रहे थे जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के बीच में हमारे काफी जहाज आ रहे थे। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब के ऊपर की जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से कर रही हैं? नहीं, आ रही थी, लेकिन कोई बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रोकी भी जा रही थी कि ठीक है, जब जंग होती है तो जंग में जो है काफी चीजें, काफी नुकसान होता है, हर चीज का नुकसान होता है, तो वो चीज का नुकसान हो रहा था। जी, भारत में क्या नुकसान हुआ है? ना तो कोई पेट्रोल के दाम बढ़े, उल्टा कम हो गए हैं, डीजल के दाम कम हो गए हैं। क्या कोई नुकसान हुआ नहीं, आपको? पेट्रोल डीजल के दाम ना तो बढ़े और ना घटे। नहीं, कम हुए हैं। अभी कुछ परसेंट जो है सरकार ने कम किया है। मुझे तो वही, जो अभी मैं गया था तो 95 ही जो पेट्रोल मिलता है वही मिल रहा है। मैंने भी देखा, नहीं बढ़ाया नहीं गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ाया नहीं गया, हमारी सरकार ऐसा काम नहीं करती कि जो बढ़ाया जाए, लेकिन मेरा कहने का पर्पज ये है कि हाँ, कुछ चीजों पे फर्क पड़ा था उस टाइम। किन चीजों पे फर्क पड़ा था, कुछ बताना चाहेंगे? भाई गैस का तो मामला बना ही था। लोगों ने जो अफवाह फैलाई थी उसके हिसाब से जो है काफी कुछ मैंने देखा कि लोग बाग जो है बहुत ब्लैक में भी बेच रहे थे। उन पर जो है कसनी चाहिए थी, लेकिन उस पर लगाम नहीं कसी गई। तो इन चीजों से तो फर्क पड़ता ही है। लेकिन अब देख रहे हैं कि ईरान और यूएसए का युद्ध चल रहा था, अमेरिका का, लेकिन सड़कों पर भारत के मुसलमान था। पहलगाम में हमला होता है, सड़कों पर मुसलमान नहीं आता। ईरान के लिए आ जाते हैं, क्या सिर्फ अपने मजहब के लिए आगे हैं, क्या देश के लिए भी आगे हैं? कौन कह रहा है कि मुसलमान जो है पहलगाम के उसमें नहीं आया भाई? उसमें आया। हम लोगों ने भी उसके लिए आतंकवाद के खिलाफ करा। आतंकवाद के खिलाफ तो हर आदमी खड़ा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद में कोई मुसलमान हिंदू नहीं होता। वो तो आतंकवादी जो होता है वो उनको जो है बरगला कर आतंकवादी बनाया जाता है। नहीं तो जिहाद का मतलब जो है ये सब चीजें करना नहीं होता। जिहाद का मतलब होता है लोगों की सेवा करना, लोगों के साथ खड़ा होना। जिहाद का मतलब ही पलट दिया लोगों ने।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें जो ये लोग जो है, जो भी इसमें जश्न मना रहा है वो गलत कर रहा है भाई। झगड़ा ईरान और अमेरिका का है, हिंदुस्तान से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये है कि हिंदुस्तान उसमें बोलकर जो है दोनों के बीच में जो है समझौता करवा सकता है, ताकि आगे चल के नुकसान ना हो। और हुआ यही, ये समझौता हो गया, 15 दिन के लिए सीज फायर हो गया है। तो ये तो गलत है कि भाई हम जो है यहाँ जश्न मनाएं। जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं होता। सलीम जी, भारत का मुसलमान है, भारत में रहता है, भारत में खाता है, भारत में ही कमाता है। पहलगाम में हमला हुआ, उन लोगों के घर पे जो 1500 करोड़ ईरान के लिए भेजे जा रहे थे, क्या वो जो पैसे की मदद थी उनकी फैमिली को भी देनी चाहिए थी, या सिर्फ ईरान के लिए सब इकट्ठा दिया गया चंदा? देखिए, मुझे भी पता चला था कि चंदा इकट्ठा हुआ, और चंदा इकट्ठा होने के बाद जो है वो आगे भेजा जा रहा था। देखिए, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो सच्चा देशभक्त है, उसके अंदर ना देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की बात हुई थी तब मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो ये तो कहना गलत है कि भाई हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो गद्दारी कर रहा है। गद्दारी नहीं कर रहा है वो ये है कि देखो, मुसलमान भी ये चाहता है कि भाई किसी की मदद हो जाए, तो मदद करने के लिए हो सकता है भेज रहे हो वो लोग। तो जो पहलगाम के अंदर लोग मारे गए थे उनके घर के लोगों को भी तो मदद हो सकती थी। वो पैसा जो उनके लिए खर्च किया जा रहा है, ईरान के लिए खर्च किया जा रहा है, तो यहाँ के लिए लोगों को भी देना चाहिए था। उसके लिए भी इकट्ठा हुआ है पत्रकार महोदय। आपको कितना इकट्ठा हुआ? आपने कितना नॉलेज ही नहीं है। आप बताइए, चलिए आपने कितना? अगर आपको उस चीज की नॉलेज होती तो आप बता दीजिए, आप बता दीजिए आपने कितना दिया। देखिए, चंदा जो है काफी लोगों ने इकट्ठा करके जो है दिया है, ऐसा नहीं है। मेरी बात है, मैंने तो कोई चंदा भी दिया नहीं है। देखो, मैं क्यों झूठ बोलूं किसी चीज में, लेकिन चंदा इकट्ठा हुआ था और गया भी है, लोगों की मदद भी हुई है, और उसकी हमने कड़ी निंदा करी थी। हमने खुद बैठ के कड़ी निंदा करी थी पहलगाम के लिए। हमने खुद जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है एक प्रोग्राम किया था, जो इधर की साइड में जो है हमारी आली की चुंगी की तरफ हम लोगों ने जो है मिलजुल के, सारे मुसलमान भाइयों ने मिलजुल के जो है वहां पे प्रोग्राम किया। तो ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है अपने देश के लिए जीता है, अपने देश के लिए जिएगा। चलिए, मानिए आपने प्रोग्राम किए, आपने सब चीज़ की, मानते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों ने इस बार तो ईरान के लिए अपने बर्तन तक भेज दिए, जेवर तक भेज दिए। देखिए, जिसकी जो जैसी कमाया भारत से है और भेजा ईरान में जा रहा है। भाई जिसकी, क्या कभी ईरान ने भारत के लिए इतने पैसे की मदद की है? देखिए, वो जिसकी सोच जैसी होती है वो उस हिसाब से काम करता है। हमारी सोच जो है, हमारे सोच हमारे हिंदुस्तान के लिए है, और हर मुसलमान का बच्चा जो है हिंदुस्तान के लिए जीता है। भाई बार बार यही बात मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारा घर है, हमारा परिवार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर यहाँ रहते हैं। ये चीज़ें जो लोग बाग, आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी लोग जो है ऐसे शब्द बोलते हैं कि मुसलमान जो है आतंकवादी है, मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान जिहादी है, मुसलमान, तो ये सब चीज़ें गलत है। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सब चीज़ करते हैं, भारत का मुसलमान करता है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जाता है तब नहीं बोलता मुसलमान, उसके लिए कोई पैसे की मदद नहीं भेजता, लेकिन ईरान के लिए तुरंत भेज देता है। आप ये तो देखो कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बांग्लादेश का हिस्सा है, वो बांग्लादेश में हो रहा हम है। भी तो वही कह रहे हैं, जो ईरान में हो रहा है तो ईरान का हिस्सा है, आप लोग यहाँ पे छाती की पीट रहे हैं। आप ये तो देखो कि जब बांग्लादेश में हो रहा था तो बांग्लादेश में, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, कुछ तत्व ऐसे हैं, वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। वो कुछ तत्व ऐसे हैं जो दूसरे देश के लिए अपना वो दिखाते हैं कि हम लोग प्यार करते हैं, ये करते हैं। भैया देखो, मेरी बात सुनो, धर्म से अपने प्यार करना चाहिए, ठीक है, हर आदमी का अपना अपना धर्म है, लेकिन हिंदुस्तानी भी एक धर्म है भाई। हिंदुस्तानी मानवता भी एक धर्म है, हिंदुस्तान भी हमारा अपना है। तो सिर्फ अपने देश के लिए जीना चाहिए, अपने देश के लिए बात करनी चाहिए, और मानवता धर्म है, मानवता धर्म के लिए बात करनी चाहिए। कोई भी आदमी ना, सड़क पे पड़ा हुआ आदमी होगा, तो अगर उसको एक्सीडेंट होगा ना, उसको अगर ब्लड देना होगा, तो कोई आदमी ये नहीं सोचता कि ये हिंदू मुसलमान है। मत लो ना, ब्लड बैंक में कितने मुसलमानों का, कितने हिंदुओं का खून पड़ा है, तो मत लो उससे पूछ लो भाई किसका मुसलमान का, किसका हिंदुओं का। आप कह रहे हैं कि जितने भी सब यहीं के लोग हैं, यहाँ के लिए जीते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के नारे लग जाते हैं, झंडे निकल जाते हैं, ईरान के नारे लग जाते हैं, झंडे निकल जाते हैं। मैंने बताया ना कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो तो नहीं, पूरा का पूरा श्रीनगर के अंदर पूरा माहौल था, लखनऊ के अंदर माहौल था, कह रहे हैं हर घर से काम नहीं निकले। पत्रकार महोदय, कुछ लोग जो है माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, वो हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, ठीक है। दो ही कौम बची हुई हैं जिनमें कोई ऐसी हरकत नहीं करता, सिख और ईसाई, वरना हिंदू मुसलमानों में कोई ना कोई तत्व ऐसा निकल जाता है जो गड़बड़ करता है। मैं तो कहता हूँ प्रशासन से मैं
खुली वो कहता हूं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश का सौहार्द बिगाड़े, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और तुरंत उसको सजा दिलवानी चाहिए। मुस्लिम समाज के नेता हैं वही आकर कहते हैं फिर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है जब कार्रवाई होती है तो। देखिए, मैंने कहा ना, जिसकी सोच जैसी होती है वो वैसा ही बोलता है। हमारी सोच है, हमारे सर्वधर्म को लेके चलने वाली सोच है, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी की सर्वधर्म को लेके चलने वाली सोच है, और ये हमारी सोच रहेगी। हम लोग सभी धर्मों को लेकर चलेंगे और सभी धर्मों को लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश विकासशील होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब युद्ध विराम हो गया है, भारत के मुसलमान जश्न मना रहे हैं। ऐसे तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, लेकिन उस पर मोदी जी पर बड़े सवाल खड़े किए गए। कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं ट्रम्प से, लेकिन अब क्यों जश्न मना रहे हैं? भाई देखो, ट्रम्प से कोई नहीं डरा और ना हम डरेंगे। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो किसी से नहीं डरता। हम ना पहले 1947 से पहले डरे थे और ना अब डरेंगे। ठीक है, अगर हमारे देश की तरफ को उंगली उठेगी तो बच्चा बच्चा, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमान का हो, सिख का, ईसाई का हो, हम लोग सारे के सारे जो है ना बॉर्डर पर जाने की तैयारी करेंगे। सारे के सारे। आप जाने की तैयारी नहीं करेंगे? आप बताइए। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो अपने देश के लिए तो हम जीतते हैं, तो अपने देश के लिए तो हम अपनी जान दे देंगे। तो ये कहना गलत है। देखिए, एक कौम को अगर टारगेट किया जाता है तो वो गलत किया जा रहा है। कौम को टारगेट करना गलत है, लेकिन कोई टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन कौम ऐसे काम कर रही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। भाई, दुनिया में जो पैदा होता है बच्चा, वो ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। अब तुम जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो क्या होता है कि अगर वो हिंदुओं में पैदा हुआ है तो वो हिंदुओं की प्रक्रिया लेगा, जो मुसलमान में पैदा हुआ वो मुसलमानों की प्रक्रिया लेगा। जब इन चीजों को लेके, और किसी के घर में ये नहीं सिखाया जाता कि उस धर्म पर उंगली उठाओ, ये हो। ये तो कुछ, मैंने कहा ना, कुछ तत्व जो हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं, जो करवा रहे हैं, जो अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं और सेकते जा रहे हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं है और वो खड़े हो जाते हैं कि हाँ मुसलमानों ने ये किया, हिंदुओं ने ये किया। तो ये कुछ तत्व हैं जो मीडिया में आने के लिए सारे काम करते हैं। कुछ महिलाएं आपके समुदाय की हैं, मुस्लिम समुदाय की, कह रही हैं मेरा क्या बोलते हैं, ट्रम्प की छाती पर चढ़कर उनकी छाती चीर देंगे। किसने कहा? कई महिलाएं ऐसी, जब 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 से युद्ध हुआ है। आपके पास कोई वीडियो की? वो तेरी वीडियो है। वो ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम ट्रम्प की छाती पर चढ़कर ट्रम्प की छाती चीर देंगे। ट्रम्प की छाती चीर देंगे? हाँ। अगर हमारे देश की तरफ को उंगली उठाएगा तो ट्रम्प की छाती चीर देंगे। ईरान के लिए बोल रही है वो कह रही है हमें भारत से कोई मतलब नहीं है, हमें ईरान से मतलब है, अपने मजहब से मतलब है। ईरान से, मैंने कहा ना, ईरान से क्या मतलब है? ईरान दूसरा देश है और हिंदुस्तान हमारा देश है। तो हमारे देश की तरफ को उंगली उठाएगा तो कोई भी हो, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे कोई भी हो, ईरान का भी बंदा हो, अगर वो हमारे देश की तरफ को उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह। तो भारत के मुसलमान इतना झुकाव क्यों कर रहे हैं ईरान की तरफ? भाई, ये तो सोच है ना, मैंने बताया ना, सोच है। कुछ लोगों की सोच है कि भाई ऐसा करना चाहिए, तो उनको तो